हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है, क्लास नंबर 12 रहने वाला है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन सा भी फिलहाल में ट्रेड है। तो फिटर हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ आपके कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक, ये सारे ट्रेड अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ट्रेड के साथ साथ आपको ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी क्लास और ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास और वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का क्लास फ्री में मिलने वाला है। बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, अगर कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो कम से कम फ्री में मॉक टेस्ट को क्या करिए दीजिए। एग्जाम पास में है आपकी इसी जुलाई मंथ के लास्ट में, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है तो आप क्या करिए, इस नंबर पर कॉल करिए 7800366021 पे। बाय द वे, अगर कॉल नहीं लगता है आपका तो घबराने की कोई बात नहीं, दूसरा नंबर दिया गया व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है आपको, तो ये नंबर है आपका 78003660950। चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है। चैप्टर नंबर हमारा है 12, ठीक है। चैप्टर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, चैप्टर आपके कौन से हैं, 12। वहीं से हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर भी वहीं से हमने उठाया है, थ्योरी को भी। और थ्योरी को इसलिए उठाया है ताकि अभी क्या है कि थ्योरी एक बार आप समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारे ऐप से नहीं जुड़े होंगे, नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन से नहीं जुड़े होंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी क्लास चल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारे नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ से आप पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी के बारे में बता देंगे कि भाई आपका क्या है कि अगर इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन उठाया है हमने तो पहले उसके बारे में जानो आप। इसलिए हमने क्या किया कि थ्योरी को यहाँ पे लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका है ग्राहक सेवा, ठीक है। ग्राहक सेवा के बारे में है आज का क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। एक तो आपको कस्टमर सर्विस के बारे में पढ़ना होगा, ग्राहक संपर्क के बारे में पढ़ना होगा, ग्राहकों के साथ संबंध निर्माण के बारे में पढ़ना होगा, कस्टमर होता क्या है इसके बारे में देखना है, ग्राहकों से संवाद यानी कि बातचीत कैसे करना है, सरल तकनीकी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर ये सारी चीज़ें आपके हो जाए, फिर हो जाएंगे क्लोजिंग सेल्स एंड कस्टमर फीडबैक के मतलब आपके जो कस्टमर आ रहे हैं दुकान पे आपको क्या फीडबैक देते हैं, दूसरों से क्या फीडबैक देते हैं, या फिर आपका कोई मॉल है उस मॉल में जाते हैं तो क्या फीडबैक देते हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट से सामान मंगा रहे हो आप खाने पीने का तो क्या उनको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। उसमें होता है फीडबैक देने के लिए, ठीक है। फिर आपका हो गया यहाँ पे आपका बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, यही पॉइंट है। उसके बाद चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि जो ग्राहक सेवा है उसका मीन्स आपका क्या है, क्या मतलब है उसका। तो ग्राहक की मदद करना और उन्हें अच्छी सुविधा देना ताकि वो क्या रहे, खुश रहे, ठीक है। उनका हेल्प करना, अगर सामान खरीदने आए हैं, अगर उनको चाहिए। अब बहुत सारे ग्राहक ऐसे भी हैं कि उनकी ये होता है कि हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा लो प्राइस में चाहिए, थोड़ा सा हमें हाई प्राइस में चाहिए, हमें अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तो हमारे दुकान में वो सारे फैसिलिटी अवेलेबल होंगे तभी तो हम दे पाएंगे। अगर हमारी दुकान में सिर्फ हाई क्वालिटी का सामान मिलेगा तो फिर वो लो क्वालिटी वाला जो कस्टमर होगा वो क्या होगा, वो सामान खरीदेगा नहीं और वो हमारी दुकान से चला जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ग्राहक को खुश करना और उसके अकॉर्डिंग उसको सुविधा देना। जैसे अगर आप एक मोबाइल दुकान पर जाते हैं और आपकी स्क्रीन टूट गई है तो वहाँ का क्या है, कर्मचारी आपको अच्छे से समझाकर स्क्रीन बदल देता है, ठीक है। स्क्रीन टूट गई है कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो जहाँ पे दुकान का शॉप वाला है वो क्या करता है, आपको अच्छे से बताता है कि आप क्या करो, सिर्फ आप स्क्रीन बदल दीजिए, आपका फ़ोन अच्छा हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि हम इसको बेच के नया फ़ोन ले लें, है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको घाटे से बचा रहा है और आपको सुझाव दे रहा है कि स्किन बदल दीजिए, आपको समझाता है और मुस्कुराते हुए आपसे बात करता है। तो ये क्या है, ग्राहक का क्या है, एक अच्छी ग्राहक सेवा है, ठीक है। अगर वही बोलता है कि नहीं नहीं आपको क्या करना है, स्किन बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो बेच दो, नया फ़ोन ले लो, या फिर आपके इतने खर्चे आएंगे आप थोड़ा, या फिर आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका जो भी है स्क्रीन बदलने, ये एग्जाम्पल अगर हम छोड़ भी देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के आधार पर कि फ़ोन टूट गया, स्क्रीन भी बदल दिया, अब क्या आता है, बात आती है पैसे देने की। पैसे देने की बात आता है तो फिर क्या होता है कि
कहता है कि नहीं इतना ही पैसा लगेगा, मान के चलो 1500 लगा, नॉर्मली बात है। अगर स्क्रीन बदलवानी है आपको, अगर टूट गया है एकदम, जो डिस्प्ले होता है आपका, जो मेन पार्ट होता है वो टूट गया, ऊपर का ग्लास नहीं, नीचे का स्क्रीन, ठीक है, तो वो 1500 मैक्सिमम 1600 खर्चे आते हैं, ठीक है। वो बोलता है कि नहीं आपको इतना ही देना है, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपसे रूठली बात करता है। लेकिन वही दूसरा आपका है जो दुकान वाला, वो क्या करता है कि अच्छे से बात करता है, या फिर वही है एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, वही है अच्छे से बात करे, कहता है कि ना तो आपका ना तो मेरा, चलो ठीक है, आप क्या करो 1200 दे देना या फिर 1300 दे देना, ऐसे तो कहीं ना कहीं आप भी खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा मुस्कुराते हुए बात करना, ये क्या है, हमारी ग्राहक की अच्छी सेवा है। आगे देखते हैं ग्राहक में क्या क्या आता है, ग्राहक सेवा में क्या क्या आता है। तो समय पे जवाब देना, ठीक है, ये जरूरी है, समय पे जवाब देना। दूसरा, समस्याओं को हल करना। तीसरा, शिष्ट व्यवहार, यानी कि शिष्ट व्यवहार का मतलब हो गया अच्छे से बात करना, मदद करना, और क्या आपको सुझाव देना, यानी कि सजेस्ट करना। ये सारी चीजें आ जाएंगे ग्राहक सेवा में। आगे देखते हैं ग्राहक संपर्क का मतलब क्या है। जब कोई व्यवसाय, दुकान, कंपनी, सेवा आदि अपने ग्राहक से बात करता है, उनकी बात सुनता है या उनसे जुड़ता है, तो ये क्या है, ग्राहक, यह क्या है, यह संपर्क फोन पर, दुकान पर, आमने सामने, ईमेल या व्हाट्सएप जैसे माध्यम से क्या कर सकता है, यह हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख ले कि अगर आप एक जूते की दुकान पर जाते हैं और वहाँ वहाँ का कर्मचारी आपसे पूछता है आपको किस तरीके के जूते पसंद है, तो ये क्या है, यह एक ग्राहक का संपर्क है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस टाइप का जूता चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, और आपका साइज कौन सा है जूते का। देखिए अब ग्राहक संपर्क कौशल और शिष्टाचार क्या है। तो ग्राहक संपर्क कौशल यानी कि स्किल आपका क्या है, सुनने की कला। ग्राहक की क्या करें, बात को ध्यान से सुने। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते दुकान वालों को, हम कहीं से देख के आते हैं कि हमें ये डिजाइन का क्या है, कपड़े या जूते या फिर कोई भी सामान आप लेना चाहते हैं, आपने यहाँ कहीं देखा है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन जो दुकान वाला है ना, वो क्या कर रहा है, आपकी बातों से, आपके जो हाव भाव है, आपके बताने के तरीके से वो समझ जाता है, क्योंकि वो सर्च करता रहता है ना कि मार्केट में क्या न्यू ट्रेंड में चला है, तो वो आपकी बातों से पकड़ लेता है, यानी कि उसकी जो सुनने की कला, उसके हाव भाव पहचानने की कला उसके अंदर है। तो देखिए अब स्पष्ट बोलचाल, धीरे, साफ और समझ में आने वाली भाषा में हमें क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए, जो भी हमारे कस्टमर है। समस्या का समाधान करना, ग्राहक की परेशानी को जल्दी से क्या करें और सही तरीके से हल करें। धैर्य रखना मतलब हो गया अगर ग्राहक नाराज हो तो तभी शांत एवं विनम्र रहना चाहिए। ये नहीं कि ग्राहक भी नाराज है और आप भी बहुत ही रूठली बात करने, हो सकता है कि दोनों के बीच में क्या हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, तो फिर ऐसे काम तो नहीं चलेगा। धैर्य रहना होगा ना हमें। कस्टमर थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा रूठली भी बात करता है, तो उसको समझना होगा, उसको समझाना होगा, उससे अच्छे से कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना पड़ेगा, तभी चल पाएगा आगे का बिजनेस या दुकान जो भी है आपका। उचित जानकारी देना, ग्राहक को प्रोडक्ट सेवा से जुड़ी सही जानकारी देना। और क्या हो गया, फॉलोअप करना। फॉलोअप करने का मतलब हो गया सेवा या बिक्री के बाद ग्राहक से फिर से संपर्क करना। कैसे संपर्क करना, आपने देखा होगा ना, किसी मॉल वगैरह से सामान खरीदते हैं ना, तो जब आपके फेस्टिवल वगैरह आते हैं ना, तो आप पे मैसेज वगैरह आता है ना, मैसेज आता है आपके उसी नंबर पे जो नंबर आपने दिया है, जहाँ से, जिस मॉल से आपने कोई सामान वगैरह खरीदा है। अब देखिए ग्राहक शिष्टाचार क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, जैसे कि नम्रता से बात करना, नमस्ते, धन्यवाद, कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग करना। अगर आते हैं आपके दुकान में कोई कस्टमर आता है तो हाँ भाई कैसे हो, नमस्ते, है ना, फिर जाते हैं, अच्छा ठीक है शुक्रिया, ऐसे बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, इस तरीके से बात करना। मुस्कुरा कर बात करना, ग्राहक को अच्छा अनुभव देना कि क्या है कि आपकी दुकान, उनका आदर करना, ठीक है। कस्टमर वैसे भी कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं लोग, तो ग्राहक को अच्छा अनुभव देना। ये देखिए अब सही समय पर जवाब देना, कॉल, मैसेज, ईमेल का सही समय पे क्या करना, उत्तर देना, या फिर आप कह सकते हैं कॉल और मैसेज का तुरंत रिस्पॉन्स देना उसी समय पे, ठीक है। अगर उसी समय पे नहीं देते हैं तो फिर क्या हो सकता है कि वो कहीं और से, जैसे कि आप सिंपल से एग्जांपल मान लो, आपका घर है, ठीक है, घर है,
और घर है और आपके घर के जस्ट बगल में कोई दुकान है, ठीक है, कोई भी दुकान हम मान लेते हैं, वो किराने का दुकान है, किराने का दुकान हम मान लेते हैं जहाँ बिस्किट, टॉफियाँ, दाल, चीनी, तेल, आटा ये सब मिलता है। आपके घर में इमरजेंसी कोई आ जाता है, 20-25 लोग आ जाते हैं। बाय द वे आपके मान के चलो जो घर के बगल में जो दुकान है वहाँ पे या तो सामान अवेलेबल नहीं है, अभी सामान अवेलेबल की बात नहीं करेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या है कि आप इनको लगातार कॉल करते हैं कि पहुँचा दीजिए, आपके घर में कोई नहीं है, आप फ़ोन करते हैं कि आप क्या करिए पहुँचा दीजिए, और इनके पास एक और दुकान का संपर्क में है। तो अगर आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे तो इनके पास जो दूसरी दुकान का नंबर होगा वहाँ पे कॉल करके तुरंत मंगवा लेंगे ना सामान। अगर आप अच्छे से आप तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कहीं न कहीं आपका लॉस हो गया। फिर आप दोबारा कॉल बैक करते हो सकता है कि उनके घर में सामान आ गया हो, तो उसमें आप कहीं न कहीं से थोड़ा-सा दुःख होगा कि काश मैं फ़ोन उठा लिया होता तो हमारे ही दुकान से सामान गया होता। देखिए, व्यक्तिगत बातों से बचना, ग्राहक की निजता का सम्मान करना होगा, शारीरिक भाषा का ध्यान रखना, शारीरिक भाषा का ध्यान रखना। आप देखिए, सामने बात करते समय आँखों में देखना, झुककर बातें नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है आपका। चलिए, अब हम आ गए क्वेश्चन आंसर पे। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले हमने देख लिया था कि क्या-क्या चीज़ें हैं और किस टॉपिक के आधार पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं, कोई व्यक्ति जो कोई उत्पाद खरीदता है वो होता है क्या? ग्राहक होता है, क्योंकि सामान खरीदता है तो वो ग्राहक ही हो गया। छात्र नहीं होगा, विक्रेता नहीं होगा, सेवा प्रदाता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए देखते हैं। ग्राहक वह व्यक्ति होता है जो किसी दुकान, बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई सामान, सेवा खरीदता है, ठीक है। अन्य विकल्प क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ए वाला था छात्र। छात्र कौन होता है? वो पढ़ने वाला होता है, ना कि वो सामान खरीदने वाला होता है। विक्रेता कौन होता है? ये सामान बेचने वाला होता है, खरीदने वाला नहीं होता है। सेवा प्रदाता मतलब ये सेवा देने वाला होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, प्लम्बर हो गया, जो सामान खरीदता है। और ग्राहक वो होता है जो, ये क्या, सेवा प्रदाता मतलब होता है यह सेवा देने वाला होता है। जैसे डॉक्टर हो गया, वो इलाज कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी सेवा कर रहा है। हम बीमार है तो हमारी इलाज कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खरीद से पहले, खरीद के दौरान या खरीद के बाद ग्राहक को दी जाने वाली सेवा है, कौन सी हो सकती है इस ऑप्शन में? चलिए ठीक है, इस ऑप्शन में अच्छा है कि आंसर हाईलाइट नहीं है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो ए आपका ऑप्शन कह रहा है ग्राहक सेवा, बी ऑप्शन कह रहा है ऑटो सेवा, सी ऑप्शन कह रहा है प्रबंध सेवा, और डी तो आपका होगा नहीं। लेकिन ऑटो सेवा भी नहीं होगा, प्रबंध सेवा भी नहीं होगा, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक सेवा, ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ग्राहक सेवा का मीन्स क्या हो जाएगा? जब कोई कंपनी या दुकानदार खरीद से पहले, खरीद के समय और खरीद के बाद ग्राहक की मदद करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राहक सेवा कहते हैं। अन्य विकल्प क्यों नहीं होगा? बी इसलिए नहीं होगा, ऑटो सेवा इसलिए नहीं होगा, यह गाड़ी या वाहन से जुड़ी होती हैं, ग्राहक सेवा से नहीं जुड़ी होती हैं। ऑटो सेवा देखे होंगे ना, वहाँ लिखा होता है, कई शॉप वगैरह पे लिखा होता है जहाँ गाड़ियाँ वगैरह बनते हैं तो ऑटो सेवा लिखा होता है। प्रबंध सेवा क्या होता है? यह ऑफिस या कंपनी को चलाने के से जुड़ी होती है प्रबंध सेवा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इसलिए नहीं है, ये गलत इसलिए है क्योंकि क्या है, आपका राइट आंसर दिया हुआ है ए सही है, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यवसाय की वृद्धि इस बात पे आधारित होती है कि आप किस तरह से डैश डैश करते हैं, किस तरीके से करते हैं? तो ग्राहकों से बात करते हैं, सही बात है। ग्राहकों की फीडबैक लेते हैं, सही बात है, हम लेते हैं ना, कि हम बताइए कि ग्राहकों से फीडबैक लेते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट से आप क्या करते हैं, सामान वगैरह मंगाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि हमें आगे क्या है आपका? सी ऑप्शन है, ग्राहकों की मदद करते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए सही आंसर आपका क्या था, डी वाला था। तो एक व्यवसाय की सफलता और वृद्धि थी, यानी कि ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि आप ग्राहकों से कैसे बात करते हैं। ठीक है, क्या आप विनम्र, समझदार और सम्मानजनक ढंग से बात करते हैं या नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है उनसे फीडबैक कैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्या आप उनसे पूछते हैं कि इन्हें सेवा या उत्पाद कैसा लगा। आप उनसे अभी एक आपका चल रहा है जो ब्लिंकिट है, वो आपसे बोलते हैं, जब सामान देते हैं ना तो बोलते हैं बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें, ठीक है, वो बोलते हैं। अब देखिए उनकी मदद करते हैं या नहीं। अगर उन्हें कोई समस्या है तो आप क्या करें, उनसे उसे हल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से की जाती है तो ग्राहक क्या होते हैं, खुश रहते हैं और बिजनेस आपका बहुत जल्दी से क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, ग्राहकों से बातचीत प्लस फीडबैक प्लस मदद ही क्या है, व्यवसाय की सफलता है। यही हमें आगे बढ़ाता है। अगर ये चीज़ नहीं है, ये स्किल नहीं है, तो फिर क्या होता है, डाउन होता चला जाता है। आगे देखते हैं कि हरीश ने कपड़े प्रेस करने का अपना पारिवारिक व्यवसाय शुरू किया है। उसके ग्राहक सेवा से खुश नहीं है। हरीश को अपना व्यवसाय बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए लागत बढ़ाना, बी बेहतर ग्राहक सेवा देना, यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सी भी देख लेते हैं, व्यवसाय बंद करना, नहीं ये नहीं होगा। डी व्यवसाय बदलना, ये भी नहीं होगा। लागत बढ़ाना, नहीं, इससे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए हरीश ने कपड़े प्रेस यानी कि इस्त्री करने का व्यवसाय शुरू किया है, लेकिन ग्राहक उसकी सेवा से खुश नहीं है। क्यों नहीं है, तो अगर वो चाहता कि उस व्यवसाय को बढ़े तो उसे सबसे पहले ग्राहकों से अच्छी सेवा देना सीखनी चाहिए, अच्छी सेवा देना सीखनी चाहिए। अन्य विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि लागत बढ़ाना, इससे ग्राहक का नुकसान हो सकता है। अगर आप बढ़ा देते हैं लागत तो बोलेंगे कि हमें तो उतने कम प्राइस में वो वाले दुकान हमें इस्त्री करके या प्रेस करके दे रहे हैं, आप तो इतना ज़्यादा ले रहे हैं, चलो हम वही नहीं देंगे जहाँ कम रेट है। ठीक है, तो इससे भाग सकते हैं। व्यवसाय बंद कर देंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तुरंत बंद करना समाधान, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। व्यवसाय बदलना, पहले सेवा सुधारना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है या नहीं, उसके बाद इस बात को मन में लाना चाहिए, दिमाग में लाना चाहिए इस चीज़ को। अगर सेवा अच्छी होगी तो ग्राहक खुश रहेंगे और व्यवसाय भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेहतर ग्राहक सेवा देना हो जाएगा। पांचवा आपका क्या कह रहे हैं, पुष्पा और काव्या ने बेंगलोर और चेन्नई में बच्चों के कपड़ों की दुकान खोली है। बेंगलोर आउटलेट अधिक लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा है, यह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ए बेंगलोर की दुकान में ग्राहकों के साथ अच्छा रिश्ता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों इसलिए नहीं होगा कि चेन्नई बहुत गर्म है, नहीं, बेंगलोर में ज़्यादा बच्चे हैं, सही, कोई कारण नहीं है, ये तो आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई कारण नहीं है। अब देखिए बी ए ऑप्शन आपका किस लिए सही होगा, बेंगलोर की दुकान में ग्राहकों के साथ अच्छा रिश्ता। जब ग्राहक खुश होते हैं और दुकान पर भरोसा करते हैं, ठीक है, कि हमें ये दुकान हमें सही रेट में दे रहा है, हमसे गलत नहीं ले सकते, तो दुकान की लोकप्रियता और लाभ दोनों बढ़ते रहते हैं। अन्य विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि चेन्नई बहुत गर्म है, गर्मी, ठीक है, गर्मी दुकान की सफलता को सीधे प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, ये सीधे नहीं प्रभावित करती है। और बेंगलोर में ज़्यादा बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों की संख्या दुकान से चले, बच्चों से नहीं चल सकता ना, सबके लिए चाहिए, बड़े और छोटे सब लोग होना चाहिए, हर एक मटेरियल होना चाहिए। कोई कारण नहीं, यह हर सफलता का कोई कारण नहीं होता है और ग्राहक से अच्छा रिश्ता